ओम सब शांत बैठिए और अपने आप में रहिए और वाणी को सुनिए, सत्संग की वाणी। तो आज मैं की वाणी में सनातन है क्या, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में चल रही है आजकल, उस पर अपनी निजी अनुभव और खोज के आधार पर आपके समक्ष रखता हूँ और पूरे विश्व और भारत के लिए भी ये बताना चाहता हूँ कि सनातन बेसिकली है क्या। सनातन ना कोई धर्म है, ना ही ये हिंदू का कोई धर्म है, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना ईसाई का, ना बौद्ध का, ना जैन का। विश्व में जितने भी समय की धारा में पंथ, धर्म, संप्रदाय बनाए गए, वो सत्य पर आधारित नहीं हैं। सत्य पर पूर्ण आधारित सनातन है। तो सनातन हर मानव के अंदर, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से संबंध रखता हो, चाहे वो किसी भी धर्म से जो तथाकथित उनसे संबंध रखता हो, तो सनातन एक दैविक डिवाइन ऊर्जा है, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं, जिसको कोई ईश्वरीय भगवान की उपाधि देता है। तो वो एक ऊर्जा है, वो सबके भीतर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जो आपने यहाँ पर संप्रदाय या जातिवाद बना के रखा है, तो वो उन किसी का भी नहीं है, पर्टिकुलर सबका है, क्योंकि सब एक ही एनर्जी से जिंदा रह रहे हैं। और वो एनर्जी है आत्मतीय शक्ति, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर। इसलिए यहाँ जात पात, रंग भेद, नस्ल का प्रश्न उठता है, वहाँ सनातन सत्य पर आधारित नहीं होता है। वहाँ कुछ धर्म के ठेकेदारों ने, जो सत्य को नहीं जानते हैं, उस पर कोई भी
टीका टिप्पणी कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने भीतर मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करके अपने भीतर जाइए। अपने भीतर जाने के बाद आपकी जो अलौकिक ऊर्जा है, मैंने पहले भी बताया कि हमारे शरीर के 3 भाग हैं, पिंड, अंड और ब्रह्मांड। तो पिंड में प्राकृतिक शक्तियाँ वास करती हैं, कुदरती शक्तियाँ, और अंड में सूक्ष्म है, और ब्रह्मांड में सत्यलोक में डिवाइन अलौकिक सनातन शक्ति वास करती है। इसलिए जब तक कोई भी मानव, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी संप्रदाय में पैदा हुआ हो, वो इसको नहीं जान सकता। उसको उसके लिए मेडिटेशन करनी पड़ेगी। सनातन को जानने के लिए जब तक इंसान मेडिटेशन नहीं करेगा तब तक उसको कभी समझ नहीं आएगी। और मेडिटेशन करने के बाद सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि हमारे अंदर कितनी प्रकार की भावनाएं हैं, हमारे अंदर कितनी प्रकार के समाज के दिए हुए सोच विचार है, हमारे अंदर जहाँ जिस देश में पैदा हुए हैं वहाँ की भाषा है, वहाँ के रीति रिवाज हैं, वहाँ की प्रथाएं हैं, वहाँ का सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम से परे जिसको हम सनातन कहते हैं, चालू उसके द्वारा रहा है। सनातन के द्वारा सिस्टम मुसलमान का भी चलता है, हिंदू का भी चलता है, ईसाई का भी चलता है, संप्रदाय जितने भी हैं, सिख, बौद्ध, जैन, जितने भी संसार में हैं, सबका चलता है। लेकिन सनातन सिस्टम का चलना और सनातन को जानना में 2 अलग अलग शक्तियों को समझने की आवश्यकता है। एक है संसार चल रहा है प्रकृति के द्वारा, तो इसलिए सनातन प्रकृति के द्वारा नहीं चल रहा है। सनातन एक अलौकिक डिवाइन ऊर्जा है जो स्वयं चल रही है अपने आप में, और प्रकृति उसके द्वारा चल रही है। तो इसलिए सनातन को जानने के लिए, चाहे वो कोई भी हो इस धरती पर, हर मानव के अंदर सनातन है। हर मानव के अंदर सनातन की ऊर्जा है, तो वो जिंदा है। जिस दिन सनातन की ऊर्जा निकल जाएगी, फिर आपका कोई भी धर्म होगा वो आपको बचा नहीं पाएगी। तो इसलिए एक ऐसा अलौकिक ऊर्जा, ऐसी अलौकिक डिवाइन शक्ति, गॉड, परमात्मा, आत्मा, जिसको हम नाम देते हैं, वो है सनातन। एवरलास्टिंग डिवाइन पावर, अमर, जो मरता नहीं है। शरीर मर जाता है, धर्म आपके बदल जाते हैं, कर्तव्य आपके धर्म तो एक कर्तव्य है, जो बदल जाए वो धर्म है, जो ना बदले वो सनातन है। तो इसलिए मैं देश के जितने भी महान शास्त्रार्थ करने वाले हैं, या फिलासफर हैं, या ज्ञान रखने वाले पुरुष हैं, उनको मैं क्लियर कट अपनी यहाँ ये जो सत्संग की वाणी, जिस स्टेज से हम अपने विश्व स्तरीय अध्यात्म सटन सत्संग जम्मू भारत गजेपुर सिंहपुरा ओम शांतिवन आश्रम ध्यान केंद्र तथा सत्संग भवन से मैं बोल रहा हूँ, ये वहाँ से मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि सनातन का गलत कंसेप्ट सबके अंदर चला गया है। उस कंसेप्ट को हटा दीजिए। वो सबका है, सबके लिए है और सबके भीतर है। इसलिए उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए आपको अपने भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी। पाँव से लेकर, प्रथम चरण है यात्रा का, पाँव से लेकर बिरकुटी तक, तो आपको प्रकृति की समझ आ जाएगी। सनातन की फिर भी समझ नहीं आएगी। बिरकुटी से लेकर त्रिकुटी तक आपको ये ज्ञान होना शुरू हो जाएगा कि जो प्रकृति के सिद्धांत हैं वो सिद्धांत निजम हैं, मर्यादा है। लेकिन सनातन तो मर्यादा में भी है और मर्यादा से परे भी है, लेकिन असली जो अटल सत्य है वो सनातन मर्यादा से परे है, जो ना तो बयान में आता है, ना लिखने में आता है, ना बोलने में आ सकता है। तो उस सनातन को जानने के लिए आपको जीवन देना पड़ता है। तो ये वाद विवाद जो हमारे देश में उठा हुआ है, ये अज्ञानी पुरुषों का है, और जो राजनीतिक लाभ
या धर्म के नाम पर लाभ लेना चाहते हैं, ये उनकी सोच है। इसलिए मैं उन सबको बड़े विनम्र भाव से कहना चाहता हूँ, सनातन को जानने के लिए आपको अपने भीतर जाना पड़ेगा और ओम नाम की ध्वनि को करना पड़ेगा, अपनी श्वास क्रिया को बैलेंस करना पड़ेगा। ओम नाम की ध्वनि कोई किसी धर्म की नहीं है, ये हर मानव की है। इट इज ए साउंड, ध्वनि किसी की नहीं होती है। साउंड जो जन्म के समय आपको मिली है वो ही साउंड रिफाइंड फॉर्म में ओम बनी हुई है। इसलिए एक ही ध्वनि है और दूसरी श्वास है जो आपको जन्म के समय मिला है। ये दो तो आपके प्रकृति में धर्म हो सकते हैं, कर्तव्य, लेकिन अल्टीमेट कर्तव्य क्या है, अल्टीमेट सनातन क्या है, जो आप ध्वनि करते करते अभ्यास के द्वारा और श्वास को समभाव में करते हुए उसके द्वारा आप इन दोनों से परे चले जाते हैं। जैसे आप मान लो खाना खाते हैं, तो जब आपका खाना खा के आपको तसल्ली हो जाती है तो आप खाना भूल जाते हैं। इसी तरह से जब भूल जाएंगे तो खाना आपको से परे चले गए तो वहाँ भूख नहीं है, वहाँ ना खाने की चर्चा ना भूख की चर्चा है। इसी तरह से ध्वनि की चर्चा और श्वासों की चर्चा केवल मात्र हमारे मुख तक है, और जब ये मुख से ऊपर हम उच्चारण करवाते हैं ओम का, तो हमारा जो प्राण बाजू है ये मूलाधार से और पाँव के अंगूठे से निकलकर मेरुदंड के रास्ते से मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्रार, सत्यलोक, फिर इसके ऊपर और जो हमारी ये ऊर्जा की पद्धतियाँ हैं, स्थान हैं, उससे परे जब हम अपने आप को इस शरीर के रहते हुए ले जा सकते हैं, हम में क्षमता आ जाती है, उस दिन सनातन की समझ आती है। तो ये मुफ्त के विवाद खड़े करके झगड़े पैदा करके लोगों को गुमराह किए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बड़े प्रेम पूर्ण ये बता रहा हूँ, पूरे विश्व को, पूरे भारत को और पूरे भारत के शास्त्रार्थ करने वालों को, गो इनटू डीप मेडिटेशन, डीप आप ध्यान में जाइए, डीप ध्यान में जाइए। जितने भी संसार में शास्त्र पढ़ने वाले हैं, बड़े बड़े फिलासफर हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, गो इनटू डीप रियलाइजेशन, गो इनटू सेल्फ रियलाइजेशन, गो इनटू डीप मेडिटेशन, देन यू विल कम टू रियलाइज। तब आपको ये समझ आएगी सनातन है क्या। ये तो आपके खड़े किए गए यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सनातन नहीं है। ये सनातन के द्वारा आपकी धरती पर खड़े किए गए मज़ार हैं। हाँ, मज़ार बैठने के लिए है, सत्संग घर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, गुम्पा हो गया, या और भी कोई स्थान है, तो ये सारे मज़ार हैं। इन मज़ारों में बैठ के यू कैन डू मेडिटेशन। व्हाट रियलाइज आपको करना है, आप कंप्लीट मंदिर हैं, इंसान कंप्लीट मस्जिद है, इंसान कंप्लीट गुरुद्वारा है, इंसान कंप्लीट गिरजाघर है, इंसान कंप्लीट गुम्पा है। तो धरती पर आप जिसको भी जो आपके द्वारा खड़े किए गए निर्माण हैं वो सनातन नहीं हो सकते हैं। आपके मूर्तियाँ सनातन नहीं हो सकती है। दिस इज द क्रिएशन ऑफ माइंड। ये आपने टेक्निकली साउंड हो गए, टेक्निकल आपने रिसर्च की, पुर्जे बनाए, टेक्निकली आपने कैमरा बनाया, टेक्निकली आपने बड़ी बड़ी मशीनरी बनाई, तो टेक्निकली तो आप चंद्रमा पर भी पहुंच रहे हो, वहाँ पहुंचकर भी आपने जान के द्वारा खोज कर रहे हो। तो सनातन तो उसकी खोज करने के लिए आपको अपने भीतर जाना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रैवल द जर्नी फ्रॉम टॉप टू टॉप, फ्रॉम विदिन। जिस दिन आप वो वाली जर्नी कर लोगे, सनातन की समझ पढ़ने से नहीं आएगी, सुनाने से नहीं आएगी, केवल करने से आएगी। यू हैव टू डू इट
उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपने भीतर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कितना समय लगता है ये आप पर निर्भर है, और आप किस जिज्ञासा से, किस शिद्दत से उसमें डरते हैं बंधुओं, तभी कहाँ बनेगा। ये तो धर्म के नाम पर दुकानें खोलकर जनता को लड़ाई जा रहे हैं। तो आप देखिए जितने महापुरुष हुए अपने अपने समय में, कृष्ण, राम, हजरत मोहम्मद, क्राइस्ट, सरस्वती दयानंद, विवेकानंद, कबीर, रैदास, पलटू, दादू, कितने महान पुरुष हुए हैं, लाओ से, और भी बहुत से हैं दुनिया में। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी है, उन्होंने प्रैक्टिकल मेडिटेशन की है। तो प्रैक्टिकल मेडिटेशन के बाद उन्होंने जाना जो वो लिखा और बोला है। आप भी तो प्रैक्टिकल करके उसको जानिए, फिर बोलिए, फिर लिखिए। दैट इज योर रियल रिलीजन। हाँ, अगर आप वो वाणी आपकी सतलोक से आकर लिखी जाती है तो वो सनातन है। अगर वो आपकी बिरकुटी के नीचे से, मैंने कहा ना आप नीचे हो, तो प्रकृति में लिखी जाती है तो वो आपके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों तक सीमित रह सकती है, आपके आकार तक सीमित रह सकती है, आपकी मूर्तियों तक सीमित रह सकती है। लेकिन हमें तो उससे आगे जाना है। धरती पर जिसके लिए हम आए हैं, बेसिकली हमका काम है ताकि धरती में शांति चाहिए ना। आप जहाँ आए हो यहाँ पर शांति चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, आनंद चाहिए। ऐसा आनंद जो कभी खत्म ना हो वो सनातन है। ऐसा आनंद जो कभी खत्म ना हो उसको सनातन कहते हैं। आपका धर्म तो जो युद्ध कराना है एक दूसरे से, आपकी तथाकथित जात पात झगड़े करवा रही है। तो जात पात, धर्म, भेद, नीति ये सनातन नहीं है बंधुओं। तो सनातन की परिभाषा क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन फ्रॉम विदिन, अपने भीतर से अपनी पहचान करना, और अपने भीतर से पाँव के अंगूठे की यात्रा ऊपर। यात्रा क्या है? जो हम जहाँ उच्चारण करा के सारी ऊर्जा को, देखो ना, ऊर्जा तो सनातन है, लेकिन जब वो प्रकृति में आ जाती है तो प्रकृति का काम करती है, तो हम उसी प्रकृति में फंस जाते हैं। जब हम उस प्रकृति में फंस जाते हैं तो फिर प्रकृति के से ही हमें प्रॉफिट लाभ होता है, हमें नफा नुकसान होता है, अच्छा बुरा होता है, तो हम उधर ही सीमित हो जाते हैं। तो जब बंधु हम वहाँ ही सीमित हो जाते हैं तो फिर उसी को एक धर्म मान लेते हैं। वो धर्म है ही नहीं, सनातन नहीं है वो आपके मन के द्वारा घटित की हुई आकार हैं, मन के द्वारा घटित किए हुए आपके निजम हैं, मन के द्वारा घटित की हुई कुछ बातें हैं, मर्यादा है। मर्यादा में रहना है, ऐसा नहीं है। अगर हम मर्यादा में नहीं रहेंगे तो तैश नैश हो जाएगा सब कुछ। लेकिन दैट इज़ नॉट द फाइनल। मर्यादा फाइनल नहीं है। जैसे राम और कृष्ण दो महापुरुष हुए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम था, कृष्ण मर्यादा से परे था। तो दोनों भगवान हैं, इसलिए काल में भी भगवान है और काल से परे भी सनातन है। जो काल का भगवान है वो प्रकृति में है, काल में भी संत हैं, काल में भी और शास्त्रार्थ है ही काल में। सारा जितने ग्रंथ लिखे जाते हैं उनका सारा शास्त्रार्थ काल में ही होता है। इसलिए तभी मैं कहता हूँ कि जो आप या दूसरे लोग किताबें जितनी भी सुनते हैं, रूहानी भी हैं, लेकिन वो उन लोगों के द्वारा लिखी गई होंगी जिन्होंने, जैसे मैं कबीर की बोलता हूँ वाणी, रविदास की, कृष्ण और जितने महान संत हुए हैं उन्होंने अपने अपने, तो वो उनकी वाणी कहाँ से आती थी? आकाश से। जो वाणी आकाश से सत्यलोक से आती हो वो वाणी सनातन है। फिर उसको आप सनातन कह लो, परमात्मा कह लो, आत्मा कह लो,
वो आपकी मर्जी है, नाम देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से सनातन भी एक नाम है। सनातन का अर्थ है इतना पुराना। सनातन, जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, ये तब भी था, सनातन उसको कहते हैं। और जब सृष्टि की रचना हुई तो सनातन उसी फॉर्म में था। हाँ, जहाँ पर रचना करके उसने मानव जाति और प्रजातियाँ धरती पर उनको ऊर्जा दे दी कि आप इस ऊर्जा से स्वयं को चलाइए, दूसरों को समझाइए। तो वो केवल मात्र ऐसी जो शक्ति थी, ऐसी जो सोच थी, वो केवल इंसान के पास ही आई हुई है। पूर्णता सनातन इंसान के अंदर है, लेकिन इंसान उसको खोज करने में उस लेवल तक नहीं जाता है जहाँ ये सब कुछ नीचे रह जाता है। क्या? आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां, आपकी सोच, आपके धर्म, आपके प्रथाएं, आपकी मान्यताएं सब नीचे रह जाएं, फिर उसके ऊपर से जो आप रियलाइज करो वो है सनातन। तो इसलिए आपको ये स्पष्ट होना जाना चाहिए, पूरे विश्व को ये जान लेना चाहिए कि जिस सनातन की आप चर्चा करते हो वो सनातन अगर झगड़ा करवाता है, अगर जात पात में बांटता है, अगर देश में बांटता है, राग द्वेष में बांटता है, तो सनातन नहीं है, वो आपके मन की शक्ति है। चल तो उसी ऊर्जा से रही है, उसी सनातन ऊर्जा से। जैसे प्रकृति में आपके द्वारा जो बनाई गई इलेक्ट्रिसिटी है, ये पंखे में जाएगी तो हवा देगी, ठंडी लगेगी ना। एसी में जाएगी और ठंडी लगेगी। रेफ्रिजरेटर में जाएगी, आपकी चीज़ों को ठीक रखेगी, ठंडी रखेगी, ख़राब नहीं होंगी। हीटर में जाएगी तो गर्मी लगेगी, जला भी देगी। किसी और जगह जाएगी तो गाड़ी में जाएगी तो गाड़ी मूवमेंट में जाएगी। लेकिन करंट का कोई वो तो नहीं है, करंट गाड़ी थोड़ी है, करंट तो करंट है। इसी तरह से सनातन भी एक ऊर्जा है, डिवाइन ऊर्जा, एक मैन मेड, एक अलौकिक डिवाइन। डिवाइन ऊर्जा को सनातन कहते हैं और मैन मेड ऊर्जा को प्रकृति कहते हैं, क्योंकि वो पुर्जों में जाती है, वहाँ एक्ट करती है। और जो असली सनातन है वो आपके सारी चीज़ों से परे है, उसमें सोच ही नहीं है, उसमें तो आनंद है। तो फिर वहाँ झगड़ा कैसे होगा? फिर धर्म की बेइज्जती, देखो जो आपकी सोच से परे है उसकी बेइज्जती थोड़ी होगी, ना तो उसकी इज्जत है ना बेइज्जती है। परमात्मा को तुम सूरज की ओर थूकते रहो, उसको कह सकते हो तुम पार्ट ऑफ डिवाइन एनर्जी, उस पर तो नहीं पहुंचेगा ना। हालांकि वो बहुत नज़दीक है, वो यहाँ से 100 किलोमीटर है, करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर, तो वहाँ तक आपका थूक नहीं पहुँचता है, आपकी कोई चीज़ नहीं पहुँच। हाँ, आपके भीतर से जब आप ओम का उच्चारण करोगे, प्राण वायु को संभाव में ले जाओगे, तो आपकी ऊर्जा वहाँ जा सकती है। और वो ऊर्जा जब आप नीचे से ऊपर ले जाओगे तो वहाँ पहुँच जाएगी, नहीं तो नहीं पहुँचेगी। तो इसलिए मेरा यहाँ कहने का भाव है, तो जो सनातन का कंसेप्ट शास्त्रों में लिखा है, या जो व्याख्यान किया जाता है, उसको ज़रा मैं ये कहना चाहता हूँ जनता क्लियर कर ले, शास्त्र पढ़ने वाले भी उसको क्लियर कर लें। जो मैं कह रहा हूँ, दिस इज माई पर्सनल रिसर्च और दिस इज द रियलिटी, नोबडी कैन चैलेंज इट। हाँ, ऐसे टीका टिप्पणी कोई करता रहे, चैलेंज करता रहे, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब कोई सूरज को गाली देता रहे तो सूरज बादल तो नहीं बन जाएगा। तो इसलिए अगर कोई जो मैंने बोला है उस पर टीका टिप्पणी करता है, उस पर तर्क वितर्क करता है, उसकी सोच है, उसकी रियलाइजेशन नहीं हो सकती, उसकी खोज अधूरी होगी। तो ये रियल सनातन जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ वो यही है, वो
ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो सिख है, ना वो ईसाई है, ना वो बौद्ध है, ना वो जैन है, ना वो कोई पादरी है, ना महंत है। वो वही व्यक्ति है जिसने, चाहे वो घर में रहता है, चाहे वो मस्जिद में रहता है, लेकिन कंप्लीट घर जो है ये हमारा शरीर है, उस कंप्लीट घर में रहते हुए अपनी ऊर्जा को, जो 3 हिस्सों में बटी हुई है, किसमें, पिंड में, अंड में और ब्रह्मांड में, जहाँ से ऊर्जा को निकाल कर उसके परे अंततः सत्यलोक में ले जाता है, उस ऊर्जा को रिलाइज करने वाला आदमी सनातन के बारे में व्याख्यान दे सकता है। अदरवाइज ये जितने झगड़े आज सनातन पर कर रहे हैं बेमैनी, ये केवल इंसान को इंसान से झगड़ा करवा सकते हैं, इंसान से इंसान को मुरवा सकते हैं, कत्लो गारत करवा सकते हैं। ऐसे धर्म से शांति आने, तथाकथित लोगों के द्वारा कल्पना की गई धर्म पर कभी भी शांति नहीं दे सकती। इसलिए सनातन क्या है वो मैंने आपको बड़ा डिटेल में बता दिया कि सनातन एक ऊर्जा है, डिवाइन ऊर्जा, एक मैन मेड ऊर्जा है। अब आपने डिवाइन ऊर्जा को मैन मेड ऊर्जा में ले जाकर कहते हो सनातन ये है, सनातन वो है, इस्लाम ये है, इस्लाम वो है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये समय समय पर जो महापुरुष आए उन्होंने क्या खोज की, क्या बताया, आपको उनसे जुड़ने की जरूरत नहीं है। कृष्ण हुआ, कोई संत फकीर हुआ, क्राइस्ट हुआ, हजरत मोहम्मद हुआ, आपने उनसे प्रेरणा लेनी है और स्वयं तरक्की करते हुए सनातन को जानना है। ना तो हमने स्टिक होना है किसी भी ग्रंथ से, ना किसी धर्म से। जिस दिन आप किसी चीज़ से स्टिक होंगे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। आप फ्रॉम विदन यात्रा कीजिए। मैं 35 साल से कह रहा हूँ, यू हैव टू ट्रैवल द जर्नी फ्रॉम विदन, दिस इज द रियल जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी। तो वो जर्नी करोगे तो सनातन की समझ आएगी ना। आप गीता को या पुस्तकों को लेकर उनसे चिपक जाओगे, गीता के 700 श्लोक रट लोगे, कुरान को पूरी को रट लोगे, उससे थोड़ी सनातन की समझ आएगी। सनातन की समझ उस दिन आएगी जिस दिन तुम अपने पिंड से निकल के निकल करने का अर्थ क्या है, अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाना। कैसे? तो ये एक ध्वनि है ओम, आउम। तो इस ध्वनि से पूरे विश्व की सृष्टि की रचना हुई है, पूरी मानव जाति की। किसी भी संप्रदाय में पैदा होता है, किसी भी देश में पैदा होता है, किसी भी रंग में पैदा होता है, किसी भी देश की किसी कौन सी भाषा है ये तकरार ना रखते हुए, दिस इज द ओनली साउंड who has given the birth and life
टू द एंटायर यूनिवर्स, जिसमें सबसे ऊंचा है मानव। मानव के द्वारा हर चीज़ की रचना की गई ना धरती पर। झगड़े हुए तो मानव के द्वारा हुए। आज तक 15,000 युद्ध हो चुके हैं। तो इसलिए जिस आवाज़ ने, और इसी आवाज़ के द्वारा श्वास क्रिया भी आई, ये साउंड भी आई। तो जब हमारे आने का रास्ता, ये सनातन रास्ता है आने का, हर मानव का आने का रास्ता सनातन है। कोई आज तक बदल पाया? बताइए मेरे को। जो भी धरती पर पैदा हुआ, साउंड और उसके बिना, श्वास के बिना जिंदा रह पाया? नहीं रहना पाया ना। तो जब हमारे आने का तरीका सनातन ये है जो हम बता रहे हैं, ध्वनि और श्वास है, तो वापस जाने का तरीका भी तो यही होना चाहिए। जिस डोर से हम उतरे हैं वही डोर हमें वापस ले जाएगी। तो हम उतरे हैं ध्वनि के द्वारा। मतलब ऊपर तो डिवाइन पावर थी, वो प्रकृति में आई, ध्वनि में बदली, और ध्वनि प्राण बाजू में बदली। तो जीवन की लाइफ जो है, लाइफ स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। जिस दिन बच्चा धरती पर माँ की कोख से बाहर आता है, ध्वनि निकालता है और उसका श्वास ऑटोमेटिक चलता है, तो इसको कहते हैं सनातन के द्वारा आना, जिसको आज तक कोई नहीं बदल सका। जिसको हम नहीं बदल सकते वो सनातन है। आप इसको हिंदुओं से जोड़ दोगे, आप इसको मुसलमान से जोड़ोगे तो झगड़े होंगे। हाँ, इस सनातन पर टीका टिप्पणी करने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। टीका टिप्पणी उस दिन करें, मैं जो कहता हूँ मेरे पास आए, हमारे साथ रहे, फिर उस खोज करे, फिर उस पर टीका टिप्पणी करे, तो हम कभी भी उसको गलत नहीं कहेंगे। पहले जान तो ले। इन पोपो का पता नहीं तो सनातन पर विवाद खड़ा कर रही हूँ। कोई ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको यात्रा करनी है, भीतर की यात्रा, जिससे आपको समझ आएगी कि मानव एक ही परम पिता परमात्मा ऊर्जा के द्वारा धरती की रचना हुई है। तभी तो वासुदेवम कुटुंबम की बात होती है। वसुधा कहते धरती को, कुटुंब कहते परिवार को। तो पूरी धरती एक परिवार है। अब परिवार में झगड़े होते हैं तो मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन सनातन तो नहीं बदल सकता। आपके आने का रास्ता और जाने का रास्ता तो सेम ही रहेगा ना, वो थोड़े बदला। आपके 50 झगड़े हों, आने का रास्ता वही रहेगा और जाने का रास्ता